हेलो दोस्तों, तो आपके सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत है। पहला लेक्चर मैंने डाल दिया है जिसमें मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे कंप्लीट कराए मेरे के साथ। अगले जो आगे के क्वेश्चन है उनको कंप्लीट करेंगे हम अच्छी समझ के साथ। तो पहला क्वेश्चन है कि संसाधन से क्या आशय है। इसका मतलब ये है कि संसाधन से क्या मतलब है, संसाधन से आप क्या तात्पर्य है, क्या समझते हैं। तो संसाधन क्या है इसमें ये बताना है। तो हम लिखेंगे कि पर्यावरण में उपलब्ध, लिखते हैं हम कि पर्यावरण में उपलब्ध या फिर पर्यावरण में उपस्थित या फिर पर्यावरण में मौजूद उपलब्ध वे सभी वस्तु या पदार्थ जो मानवीय जरूरतों या फिर आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तु जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। पर्यावरण का मतलब यह है कि हमारी पृथ्वी पर मौजूद वे सभी तत्व या पदार्थ जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके और उसके लिए कोई टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी, कोई विधि होनी चाहिए, प्रौद्योगिकी होनी चाहिए। इसका मतलब यह होगा कि कोई संसाधन, जब संसाधन होता है जब उसके लिए कोई प्रौद्योगिकी होती है, यानी कि मतलब कोई विधि होती है। मान लो हमारे पास बिजली नहीं है, बिजली आज से पहले नहीं थी। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोयला का भंडारण तो था, लेकिन कोयला को निकालने वाले यंत्र नहीं थे, कोयला को निकालने वाली मशीन नहीं थी, कोयला को निकालने वाली प्रौद्योगिकी नहीं थी। क्योंकि जब तक प्रौद्योगिकी यानी कि ऐसी विधि नहीं होती कि हम उस विधि से उपयोग करके अपने संसाधन को प्राप्त कर सकें। तो प्रौद्योगिकी बहुत ही जरूरतमंद चीज होती है, क्योंकि प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम किसी पदार्थ को उसके नए रूप में बदल पाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सतत पोषणीय विकास से क्या समझते हैं। तो सतत का मतलब होता है सस्टेनेबल। अगर क्वेश्चन में सस्टेनेबल आएगा इंग्लिश में, हिंदी में इसका धारणीय भी आ सकता है, इसका सतत भी आ सकता है। इसलिए आप इंग्लिश वर्ड याद रखना कि सस्टेनेबल वर्ड आ सकता है, ठीक है। क्योंकि यह क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है और आगे भी आ सकता है। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं। मतलब कि कैसा विकास? सतत पोषणीय विकास। इसका मतलब ये है कि कैसा विकास सतत पोषणीय विकास का अर्थ है। क्या है सतत पोषणीय विकास का अर्थ? है कि पर्यावरण को हानि या नुकसान, पर्यावरण को नुकसान किए बिना विकास करना। मतलब कि ऐसा विकास करना जिससे पर्यावरण को नुकसान ना हो तथा आने वाली जो भविष्य वाली पीढ़ी आएगी, हमारी आने वाली पीढ़ी को किसी भी संसाधनों की समस्या का सामना ना करना पड़े। इसको समझते हैं हम। क्वेश्चन का मतलब ये है क्योंकि यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, कितने गोल? ये अपने 17 गोल है, यह 17 गोल है, ये 17 लक्ष्य हैं हमारे। मतलब कि जितने भी पृथ्वी पर देश हैं उन्होंने इस लक्ष्य को अपनाया है, 17 लक्ष्यों को। यह लक्ष्य क्यों बनाए गए हैं, क्या कारण है? यह लक्ष्य भविष्य को देखते हुए बनाए गए हैं। इसमें पूरी पृथ्वी के जो जितने भी देश हैं उनका एक ही सादा भविष्य है। उनका क्या भविष्य है, उनकी क्या लक्ष्य है कि भविष्य में आने वाली पीढ़ी को किसी भी समस्या का समाधान ना करना पड़े, किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। मान लो कि आज जल का संसाधन है, आज हम जो बिजली बना रहे हैं कोयला से, अगर कोयला खत्म हो जाए तो आने वाली जो पीढ़ी है उसको समस्या होगी। इसलिए हम ऐसा विकास कर रहे हैं, हम सौर ऊर्जा को सामने ला रहे हैं, हम पवन ऊर्जा से बिजली बना रहे हैं, हम सौर ऊर्जा से बिजली बना रहे हैं, हम कोयला को बिल्कुल जीरो कर रहे हैं, जिससे पर्यावरण भी बच रहा है, पर्यावरण को हानि भी नहीं हो रही और
संसाधन भी समाप्त हो जाए तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोयला भी समाप्त हो जाए तो हमको प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि सूर्य से आने वाली बिजली निरंतर चलती रहेगी। इसलिए ऐसा विकास करो जिससे आने वाली पीढ़ी को भी नुकसान ना हो। अगला क्वेश्चन ये है कि मृदा संरक्षण से क्या समझते हैं? तो मृदा संरक्षण से क्या समझते हैं, यानी कि ये है कि मिट्टी मिट्टी अपरदन। अपरदन का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक स्थान से दूसरे स्थान तक हस्तांतरण होना, यानी कि जाना। जब मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाती है तो उसको अपरदन बोलते हैं। उसको अपरदन बोलते हैं, मिट्टी अपरदन या क्षरण। क्षरण, मिट्टी अपरदन या क्षरण को रोकना ही मृदा अपरदन है। मृदा अपरदन है। आज हम मृदा अपरदन इतना बढ़ गया है कि आज हमें इसे संरक्षण करने की जरूरत है, क्योंकि मृदा कई करोड़ों सालों बाद बनती है। अगर मृदा नहीं होगी तो कोई भी चीज उपजाऊ नहीं होगी, यानी कि मतलब कि कोई भी पेड़ पौधा इस कोई भी पेड़ पौधा इस धरती पर नहीं उगेगा, क्योंकि मृदा नहीं होगी तो कोई भी जो वनस्पति है वह उत्पादित नहीं होगी। और मृदा की समस्या क्यों है? क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या, क्या हुई बढ़ती हुई जनसंख्या बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधनों संसाधनों का बड़े पैमाने बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। विनाश हुआ है। इसीलिए तो हमें क्या मृदा संरक्षण की जरूरत है। इसीलिए लिख देना, इसलिए हमें मृदा संरक्षण की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? क्योंकि मृदा अपरदन और मृदा क्षरण, क्योंकि ज्यादा पानी से आपने देखा होगा कि मिट्टी का कटाव हो जाता है। जहाँ नदियां बाढ़ आती है, जैसे बिहार यूपी वाले मैदान में, यहाँ बाढ़ ज्यादा आने के कारण यहाँ लगातार मिट्टी कटती जाती है और मिट्टी का क्षरण होता जाता है, जिससे क्या होता है, प्राकृतिक संसाधनों का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। किससे? मृदा अपरदन के कारण। इसके बचाव करना जरूरी है। बांगर क्या है? बांगर और खादर दो चीज होती है। बांगर का मतलब होता है जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम बांगर बोलते हैं, और नई जलोढ़ मिट्टी को हम खादर बोलते हैं। यह मैदानी इलाकों में होती है। हम लिखते हैं कैसे कि बांगर पुरानी, यह क्वेश्चन पिछली बार आया हुआ है। बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते किसे कहते हैं? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। यह ऊंचे ऊंचे क्षेत्र में होती है, ठीक है। और यह उपजाऊ कम होती है, क्योंकि इसमें कंकड़ पाए जाते हैं। तो किसमें कंकड़ पाए जाते हैं? जिससे इसमें आर्द्रता भी नहीं होती, यानी कि नमी भी नहीं होती, शुष्क होती है, भी नहीं होती। तो ठीक है, मैंने फर्स्ट चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे कंप्लीट करा दिए हैं, क्योंकि इन क्वेश्चनों में लघु में ही क्वेश्चन आए। इस चैप्टर में से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, जो कि 2 नंबर का तो ऑब्जेक्टिव में से आ जाता है, और 1 नंबर, और इसमें से 1 नंबर का या तो आपकी ब्लैंक्स या फिर मैचिंग में से आ जाता है, और 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। तो इसमें हमें लघु उत्तरीय प्रश्न करने की जरूरत नहीं है, ना ही दीर्घ क्वेश्चन करने की जरूरत है। तो कल से हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, सब्सक्राइब कर लो, बाय।